किसी गांव में रामू नाम का आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। रामू बहुत ही मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ रामू से बड़ा खुश रहा करता था। वहीं रामू भी उस दुकान की नौकरी से बहुत ही खुश था। सब अच्छा चल रहा होता है, लोग आते हैं, सामान खरीदते, रामू उन्हें सामान बेचता। लेकिन एक दिन रामू अचानक से बिना सेठ को बताए छुट्टी पर चला गया। रामू के दुकान ना आने पर सेठ सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सेठ सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं रामू को पैसों की तंगी तो नहीं हो गई होगी। तो सेठ ने सोचा कि मैं रामू की पगार बढ़ा देता हूँ, अगर उसे कोई पैसों की परेशानी होगी तो मदद मिल जाएगी। अगले दिन रामू वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और रामू से बोला, रामू, तुम बहुत लगन और ईमानदारी से काम करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी पगार को बढ़ा दिया है। और महीने की अगली पहली तारीख को रामू को बढ़ी हुई पगार मिली। रामू ने पगार ली, लेकिन रामू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना उसने सेठ को धन्यवाद दिया, ना ही वह बहुत खुश हुआ। वह रोज की तरह अपना काम करता रहा। अब सेठ भी बेफिक्र हो गया कि अब तो रामू की पगार बढ़ा दी है, अब वो कहीं नहीं जाएगा, बल्कि और मेहनत से काम करेगा। और कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन कुछ महीनों के बाद रामू एक बार फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। लेकिन इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, इसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। फिर से बिना मुझे बताए इसने छुट्टी मार ली। इसकी खैर नहीं, आने दो इसे। अगले दिन रामू काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि वह उसकी पगार घटा देगा। उसने रामू को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मैंने तुम्हारी पगार घटाकर पहले जितनी कर दी है। और अगले महीने रामू को घटी हुई पगार मिली। लेकिन इस बार भी रामू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह दुखी नहीं हुआ, बस अपने काम में लगा रहा। यह देख सेठ हैरान हो गया। उसने रामू को पास बुलाकर पूछा, रामू, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुए, और अब जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुए। आखिर क्या बात है? रामू बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था, उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय आपने मेरी पगार बढ़ाई, तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वह उस बच्चे के हिस्से का है, इसीलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और जब मैं दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय जब आपने मेरी पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई है, इसीलिए पैसे घटने पर मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने रामू से कहा, आज से मैंने तुम्हारी पगार और बढ़ा दी है, और ये सिर्फ तुम्हारे हिस्से की है। और इस बार रामू यह सुन खुश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक ज़िंदगी है, अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा भी। इसीलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, उसे पार कर लें। ज़िंदगी के दबाव में आना बंद कर हर हाल में खुश रहना सीखें।